हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड को लेकर के। पिछले कुछ सेशन से लगातार तेजी देखने को मिल रहा है और कंपनी ने बोनस भी अपडेट किया है। जानेंगे रिकॉर्ड डेट के बारे में और साथ ही साथ फंडामेंटल देखेंगे कि लॉन्ग टर्म का क्या व्यू रहने वाला है। जो भी लोग फ्रेश बाइंग के मौके देखने वाले हैं इस वीडियो से कहीं ना कहीं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए गाइस आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए स्कैनएक्स को यूज़ करके मैं यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूँ। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के लिए आपके पास धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट अगर आपके पास है तो इजिली scanex.trade पे जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। और अगर अभी तक अपना धन का अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे के रखा हुआ हूँ, वहाँ से जाकर के फ्री में अपना धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसको ओपन करवा सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं चार्ट की तरफ लेके जाऊँ ताकि परफॉर्मेंस देखा जाए। 64-65 रुपीज़ के आसपास का प्राइस है। पिछले 5 दिनों में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7% के से भी ऊपर का तेजी है, 7.29% के आसपास का। और हालांकि आज देखा जाए तो थोड़ी हल्की यहाँ पे करेक्शन थी। अगर आज की ये तेजी अच्छी रहती तो लगभग 8-8.5% के आसपास ही क्या है तेजी देखने को मिल रहा है। वही पिछले एक महीने की बात करेंगे 3.89% की तेजी है और 6 महीने में देखेंगे तो 15% के आसपास की तेजी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पूरे 2025 में आप लोग देखिए तो 10% के आसपास की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। और पूरे एक साल की बात करूंगा तो अभी भी 10% के आसपास का करेक्शन है। और करेक्शन सबसे ज़्यादा कहा था जब यहाँ पे टेरिफ को लेकर के बड़े बड़े अपडेट आ रहे थे, उस दौरान यहाँ पे गिरा था। 28 फरवरी 2025 को भी ये निचले स्तर पे जाते हुए दिखाई दिया था। 50 रुपये से भी कम प्राइस पे ये देखने को मिला था उस लेवल पे। और अगर मैं बात करूंगा पिछले 5 साल का तो आप लोगों को बता दूं 5 साल इस कंपनी को लिस्ट हुए यहाँ पे हुआ नहीं है। 2022 में अलग हुई है इनकी जो दूसरी पेरेंट कंपनी है समर्धना मदरसन इंटरनेशनल से। और डिमर्जर के पहले ये दोनों एक ही कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम मदरसन सुमी हुआ करता था। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर बात करूँ आप लोगों को तो देखिए कंपनी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है और इनका काम क्या है, ये गाड़ियों में वायरिंग का काम करती है। और फंडामेंटली भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है इनका, क्योंकि अगर मैं क्लाइंट बेस की बात करूँ तो जो 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर की, चाहे मैं यहाँ पे टाटा मोटर की बात करूँ जो इंडियन है, टाटा मोटर की मैं यहाँ पे बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा की, या फिर मैं बात करूँ मारुति सुजुकी की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सारे कंपनियां जो है वो किनके क्लाइंट है, तो भैया यहाँ पे क्लाइंट होने वाले हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की। इनको क्या करना होता है, इन कंपनियों से टाई अप करना होता है और ये इन कंपनियों के लिए वायरिंग का काम करती है। और इनकी जो दूसरी कंपनी है वो भी इन कंपनियों के लिए क्या करती है, बॉडी पार्ट्स वगैरह के लिए काम करती है। ठीक है, सो गाइस ओवरऑल यहाँ पे फंडामेंटली मैं बात करूँ तो पिछले कुछ टाइम से इनके रेवेन्यूज में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और बोनस भी यहाँ पे कंपनी ने दिया है। 2022 में कंपनी ने बोनस दिया था जैसे अलग हुआ है और अभी फिर से यहाँ पे क्या है बोनस देते हुए दिखाई दे रही है। और जहाँ तक मैं बात करूँ इनके हिस्ट्री को लेकर के तो बोनसेस के लिए ही जानी जाती है। आज से 10 साल के बाद भी अगर आप लोग देखिएगा ना तो 70-80 रुपीज़ के आसपास ही इसका प्राइस रहेगा, लेकिन क्या है 2-4 बार बोनसेस ऑलरेडी दे चुकी होगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा जो रिकॉर्ड डेट सामने आए हैं तो आप लोग यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड डेट जो है वो आ चुका है। और जो बोनस शेयर मिलने वाला वो पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कंपनी फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस इक्विटी शेयर अगेंस्ट 2, यानी कि 1:2 का आपको बोनस मिलने वाला है। मतलब 2 शेयर के अगेंस्ट आपको 1 शेयर मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 शेयर है कंपनी के तो लगभग समझिए कि 33 शेयर आपको जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहता हूँ, लास्ट टाइम मैंने पिछला दिन अगर देखा जाए तो अशोक लेलैंड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। अशोक लेलैंड भी बोनसेस दे रहा है तो वहाँ पे मैंने बताया था कि भैया ये जो बोनस का शेयर होता है ये कभी भी फ्री का शेयर नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे इनके जो प्राइसेस है वो इनके मेन शेयर में ही एडजस्ट होते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी इसका जो प्राइस है वो 64 रुपीज़ का चल रहा है तो शेयर आएंगे तो लगभग ये 40-41 रुपीज़ के आसपास का हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव चीज़ मुझे ज़्यादातर ये देखने को मिलती है जब भी बोनसेस वगैरह आता है तो क्या होता है कि उसके बोनस
बोनसेस मिल जाने के बाद, शेयर क्रेडिट हो जाने के बाद, वहाँ पे आपको उसके अगेंस्ट जो है कहीं ना कहीं मुझे हर बार ये चीज़ देखने को मिला, आप लोग भी इसको नोटिस कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी क्या होती है कि प्रॉफिट बुकिंग आती है और वहाँ पे और ज़्यादा शेयर जो है वो करेक्शन में आते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो ओवरऑल गाइस इसके रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हैं जो रिकॉर्ड डेट है वो जुलाई 18, 2025 फ्राइडे को रहने वाला है। इससे पहले जिनके पास भी शेयर्स होंगे उनको क्या मिलेगा, बोनस शेयर मिलेगा ऑलरेडी। ठीक है, तो गाइस ओवरऑल कहूँगा कंपनी जो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और अगर मैं इनके रेवेन्यूज़ की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, मैं स्कैनर्स के ऊपर लेके चलता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा कि पिछले कुछ टाइम से रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है ना, नेट प्रॉफिट में उतनी बड़ी जंप देखने को नहीं मिल रही है। 2511 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था मार्च 2025 वाले क्वार्टर में, और एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में देखिएगा तो 2237 करोड़ का है। ठीक है, लगातार 2000 करोड़ से ऊपर का इन्होंने रेवेन्यू बनाया, लेकिन जहां तक प्रॉफिट की बात करेंगे 191 करोड़ का इनका प्रॉफिट था पिछला साल सेम इसी क्वार्टर में, मार्च 2024 वाले क्वार्टर में। लेकिन अभी अगर देखिएगा ना तो 165 करोड़ के आसपास का, मतलब ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में क्या है, करेक्शन देखने को मिल रही है। पिछला क्वार्टर में 140 करोड़ के आसपास का था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भले यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन एक्चुअल जो कंपैरिजन होता है वो ईयर ऑन ईयर के बेस पे होता है। और ईयर ऑन ईयर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भैया गिरावट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और थोड़ी मोड़ी मुझे लगता है करेक्शन है, और करेक्शन के पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं और मैं सारे रीजन्स को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो मेजर रीजन है जिनका बड़ा इंपैक्ट पड़ा है कि कंपनी ने एक्वाजिशन बहुत करे हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके एक्वाजिशन के ऊपर मैं आपको वीडियोस बनाऊं, क्योंकि एक्वाजिशन से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। कंपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रही है, लगातार अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ा रही है ताकि आने वाले टाइम में और भी अच्छा खासा और बड़ा रेवेन्यूज कर सके। इनकी जो दूसरी कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी भी कहलाती है, समर्धना मदरसन इंटरनेशनल, उनका कहना है कि आज से 2 से 3 साल के बाद लगभग 35 से 40% का जो रेवेन्यू होगा वो नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर भी रहेंगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे क्या होता है कभी कभार यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बिलोंग रहती, इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इनके रेवेन्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑटोमोबाइल के चलते। लेकिन ये नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी मूव कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू, ये ग्रोथ अपना दिखा सके। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, जो लोगों के पास शेयर है और जो लोग यहाँ पे बाइंग भी करना चाहते हैं, तो देखिए भैया टेरिफ को लेकर के बड़े बड़े अपडेट अभी आना शुरू हो चुके हैं, और टेरिफ का इंपैक्ट भी इन कंपनियों के ऊपर रहने वाला है। क्योंकि अगर इनके क्लाइंट्स की मैं बात करूँ बाहर, इंडिया के बाहर, तो मर्सिडीज बेंज, BMW, बड़े बड़े जो ब्रांड है, प्रीमियम सेगमेंट की जो गाड़ियाँ बनाती है, वो भी इन कंपनियों के क्लाइंट है। तो कहीं ना कहीं इनका बाहर भी अच्छा खासा कारोबार चलता है, और टेरिफ को लेकर के इन कंपनियों को अच्छा खासा इफेक्ट पड़ सकता है। तो यही कहूँगा कि जो भी लोग फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं, मैं कहता हूँ भैया थोड़ा बोनस शेयर आ जाने दो। बोनस शेयर के बाद जो आपकी मैंने वीडियो में भी मेंशन किया कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, उसको आप लोग जरूर नोटिस कीजिएगा। वहाँ पे उस लेवल पे लगभग आपको शेयर 35-36 के आसपास डेफिनेटली जाते हुए दिखाई देंगे। वहाँ पे आप लोग बाइंग के मौके बना सकते हैं। लेकिन ये जो टेरिफ का अपडेट है इसको भी ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार का इंपैक्ट यहाँ पे बन रहा है। फ्रेश बाइंग करने वालों के दिमाग में एक चीज़ और रहना चाहिए कि ये जो पी रेशियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वैल्यूएशन क्या कह रहा है, क्योंकि बोनसेस का जो शेयर है वो उसी में एडजस्ट होता है। जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको क्या वैल्यूएशन मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं 47.31 रुपीज़ के आसपास का पी रेशियो है। सेक्टोरियल पी से कंपेयर करिएगा तो मुझे लगता है महंगा तो है, ये उतना ज़्यादा नहीं महंगा है लेकिन महंगा है। और आपकी बाइंग वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे आपका रिस्क कम रहे और रिवॉर्ड ज़्यादा रहे। जिनके पास शेयर है रखे रहिए, विजन आपका लॉन्ग टर्म का है। अभी आने वाले टाइम में 1-2 इवेंट इनके जो टेरिफ को लेकर के होने वाले जो अपडेट आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आने वाले समय में मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखता है। क्योंकि गाइस देखिए गाड़ियाँ किसी प्रकार की भी बने, चाहे ईवीज की बने या फिर हाइड्रोजन की बने, बायोडीजल की बने, जो भी बने उसमें वायरिंग तो कंपलसरी है। ठीक है, तो स्कोप हम लोग कह सकते हैं बिजनेस में बड़ी अपडेट और कंपनी लगातार अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रही है। और हालांकि अगर मैं बात करूं तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पे किसी प्रकार का मैं एडवाइजरी या फिर कह लीजिए रिकमेंडेशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ। आपकी अपनी एनालिसिस होनी चाहिए और एनालिसिस करने के लिए आप लोग हमेशा यूज़ कर सकते हैं स्कैनएक्स को, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस देने का जरूरत नहीं है। बस आपके पास धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जिन्होंने अकाउंट ओपन नहीं करवाया गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फ्री में अपना धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसको ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।